वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के ठीक है बच्चों जो बोर्ड पेपर हुआ है ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोर्ड पेपर जो पिछली बार का हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोड है आपका ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यह 302 DU कोड है बच्चों आपका, और ये सामान्य हिंदी है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सामान्य हिंदी है ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी है इंटरमीडिएट का ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपका पेपर रहेगा बच्चों, अनुक्रमांक लिखने के लिए यहाँ पर नाम रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं मुद्रित पृष्ठों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 है ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका रहेगा। यहाँ पर समय देख सकते हैं बच्चों इस तरह से दिया रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, और पूर्णांक आपका बच्चों 100 नंबर का रहेगा। नोट इस तरह से आप पेपर देख सकते हैं, यही पेपर आने वाला है ऐसे ही बच्चों ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कारण कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को अंक पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। निर्देश जो फर्स्ट है करा कि संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 भागों यानी खंड क तथा खंड ख में विभाजित किया गया बच्चों, और सभी प्रश्नों को अनिवार्य है। खंड क में आप देख सकते हैं बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। आप देख सकते हैं यहाँ पर करा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर करा है क्वेश्चन ठीक बच्चों। कोई आपका क्वेश्चन करा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, और यहाँ पर ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है आंसर इसका बच्चों ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है। इसका अच्छे से उत्तर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका इसमें से कौन सी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राह्मण पत्रिका। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बच्चों ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र जी ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने देखा ठीक है। ऐसा ही आपके आने वाले हैं बच्चों, याद रखिएगा ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कोड आप देख रहे होंगे DU है 302 DU ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन देख सकते करा है रामचंद्र शुक्ल की रचना है ठीक बच्चों, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल की इसमें से कौन सी रचना है बच्चों, इसमें से ध्यान दीजिएगा बच्चों, रामचंद्र शुक्ल की याद रखिएगा अच्छे से। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी हो जाएगी इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिवेणी ठीक है बच्चों। रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है बच्चों, त्रिवेणी है ठीक है बच्चों। क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, यानी ख का नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। त्रिवेणी रचना है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने देखा इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं सही। यहाँ पर ख के बाद ग वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छे से इनको सभी को तैयार करके ही जाइएगा ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है, कह रहा है ग वाला कि कर्म भूमि किस विधा की रचना है ठीक है बच्चों। ये कर्म भूमि जो है किस विधा की रचना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कर्म भूमि, यहाँ पर ये 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चे इस तरह से, ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चे इस तरह से। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, कर्म भूमि की यहाँ पर किस विधा की रचना इन 4 विकल्पों में से, जल्दी बताइए बच्चों यहाँ पर ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कर्म भूमि की जो रचना है किस विधा की है बच्चों, ये उपन्यास की विधा की रचना है ठीक बच्चों। यानी क्या हो जाएगा ग का पहला ही आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर उपन्यास। क्या हो जाएगा बच्चों, ये उपन्यास हो जाएगा ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उपन्यास हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी कर्म भूमि की रचना क्या हो जाएगी बच्चों, उपन्यास हो जाएगी ठीक बच्चों, इस तरह से ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर घ क्या कह रहा है, घ कह रहा है बच्चों भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक है ठीक बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है बच्चों, और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आप जल्दी बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ठीक है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक इन चारों विकल्पों में से, जल्दी बताइए बच्चों इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका भी पहला ही हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। क्या हो जाएगा बच्चों, ये जैनेन्द्र कुमार जी हो जाएंगे भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक, याद रखिएगा ठीक है बच्चों। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ठीक है। यहाँ पर आप
देखिए अंगा का क्या कह रहा है, अंगा वाला यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों इस तरह से। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छे से इसका बताइए बच्चों, अंगा का क्या आंसर हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है बच्चे? ठीक है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका सरस्वती पत्रिका। ठीक है बच्चों, यानी यह अंगा का चौथा हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा बच्चों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर अंग का। ठीक है बच्चों, तो वेरी वेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूर्वार्क से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, दूसरे का यहाँ पर क्या आ गया, दूसरे का क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है पद्मावत का रचना काल है। ठीक है बच्चों, ये जो पद्मावत जो है यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित, यहाँ पर इसकी रचना काल कौन सी है, माने किस काल की है बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा बच्चों। ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? पद्मावत की रचना काल कौन सी है बच्चे, जल्दी बताइए। तो यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से? ठीक है बच्चों, याद रखिएगा जल्दी। ठीक है बच्चों, इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा, पद्मावत की रचना काल कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो इसकी रचना काल हो जाएगी बच्चों यहाँ पर जो पद्मावत है, यहाँ पर शेरशाह सूरी का यहाँ पर वर्णन किया गया है बच्चों। यह एक ऐतिहासिक है बच्चों। ठीक है, यानी यह लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा भक्ति काल में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका काल क्या कहा गया बच्चों? भक्ति काल कहलाएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दूसरा वाला भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पद्मावत की रचना किस काल में हुई है बच्चों? भौतिक, यहाँ पर भक्ति काल में हुई है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अंगा क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरे का ख वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते बच्चों, कह रहा है यहाँ पर ख वाला कि सरोज स्मृति के रचयिता है, सरोज स्मृति के रचयिता है। और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? सरोज स्मृति के रचयिता कौन हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? जल्दी बताइए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, याद रखिएगा बच्चों। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सरोज स्मृति के रचयिता कौन हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसका हो जाएगा पहला ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे सरोज स्मृति के रचयिता। कौन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? सरोज स्मृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, अंगा क्या कह रहा है, अंगा देख लीजिए। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है बच्चों? छायावादी युग के कौन कवि नहीं है? और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर छायावादी कवि कौन नहीं है बच्चों यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जयशंकर जी है बच्चों, आपको छायावादी युग की कवि है। महादेवी वर्मा भी है छायावादी युग की बच्चों। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं बच्चों इस तरह से सुमित्रानंदन पंत जी भी हैं बच्चों छायावादी काल के। यानी कौन नहीं है बच्चों? नागार्जुन जी नहीं है। यानी यहाँ पर ग का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? पहला ही आंसर हो जाएगा। छायावादी युग के कवि कौन है बच्चों? तो नागार्जुन जी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे बच्चों। यहाँ पर ग के बाद घ देख सकते हैं, करा यहाँ पर घ वाला करा है निम्न में से रीति काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है बच्चों? और ये 4 विकल्प आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन चारों विकल्पों को आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करा है कि रीति काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है बच्चों? वीर रस में उन्होंने रचना किया है। और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए कौन है बच्चों कवि जिन्होंने वीर रस में रचना की है बच्चों? वो अभी रीति काल के हैं बच्चों।
यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण। ठीक है बच्चों, कौन है बच्चों? भूषण हो जाएंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर घ का यहाँ पर चौथा विकल्प हो जाएगा बच्चों, भूषण जी है। यहाँ पर वीर रस में यहाँ पर रचना की है, रीतिकाल के रचनाकार हैं बच्चों भूषण जी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देख रहे हैं बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ पर पेपर का। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूर्वक से जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ कह रहा है तार सप्तक के संपादक थे बच्चों। तार सप्तक के संपादक कौन है बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये तार सप्तक के संपादक देख सकते हैं यहाँ पर, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? इस तरह से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन के ये यहाँ पर विकल्प दिए हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अज्ञेय जी हैं, वात्स्यायन हीरानंद। यहाँ पर अज्ञेय जी है बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ठीक है बच्चों, तार सप्तक के संपादक। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर। ठीक बच्चों, बहुविकल्पी क्वेश्चन को अब आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा है जो 10 नंबर का है बच्चों, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका दिया है, करा है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्र जीवन का यहाँ पर जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का यहाँ पर संतव वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्राप के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, गद्यांश था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन करा है, पाठ का शीर्षक और नाम लिखिए बच्चों। इस पाठ का शीर्षक और नाम क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा करा बच्चों, जन का प्रवाह का आशय क्या है, लिखिए यहाँ पर। तीसरा करा है भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है। चौथा करा बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग हल कर रहे हैं, जन का जीवन किस तरह से है। और पांचवा करा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए बच्चों। इस तरह से आपका दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्लेषण का नाम है बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ पर संदर्भ इसका देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से संदर्भ करा है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक नामक निबंध से अवतरित है बच्चों। इस तरह से आपका संदर्भ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, संदर्भ के बाद आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर है, कर यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें क्रम और श्रम के द्वारा उत्थान और घाटों का निर्माण करना है। यहाँ पर प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में विचारशील लेखक ने राष्ट्र के तत्वों की विवेचना करते हुए राष्ट्रवासियों की राष्ट्र के साथ एक रूपता का वर्णन किया है और जन जीवन की तुलना नदी के प्रवाह से की है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसका व्याख्या देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको तैयार करके ही जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है मनीषी लेखक का कहना है कि किसी राष्ट्र में उसके निवासियों के आगमन का क्रम कभी टूटता नहीं है, सदा चलता रहता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के क्रम से लोग राष्ट्र में सदा निवास करते आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जब राष्ट्र में मनुष्य न रहते हों। हजारों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है और राष्ट्र के निवासी अपने को राष्ट्र से एक रूप करते आए हैं, अर्थात अपने को राष्ट्र के साथ एक होने का अनुभव करते आए हैं। जब तक आकाश में सूर्य निकलता रहेगा और अपनी किरणों से संसार को प्रकाशित करता रहेगा,
तब तक राष्ट्र में मनुष्य का निवास भी बना रहेगा। इतिहास में अनेक ठीक है, इतिहास में अनेक परिवर्तन आए, राष्ट्र का उत्थान हुआ और पतन भी हुआ, किंतु राष्ट्र में नागरिक सदैव चलते आए, ठीक है, तथा वे प्रत्येक अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों का नई शक्ति, उत्साह और साहस के साथ सदा मुकाबला करते रहे। राष्ट्र के निवासियों का जीवन क्रम नदी के प्रवाह के समान अनवरत है। जैसे नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठती है और गिरती रहती है, परंतु नई उमंग के साथ उसका प्रवाह निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। उसी प्रकार ठीक बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु वह इन संघर्षों को झेलता हुआ नए उत्साह के साथ उन्नति के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बना रहता है, ठीक है, बीच बीच में डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार नागरिक भी परिश्रम और कर्तव्य परायणता से अपने राष्ट्र के विकास चिन्ह छोड़ते जाते हैं। अतः नागरिकों को सदा पूरी निष्ठा और परिश्रम से राष्ट्र की उन्नति में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर साहित्यिक सौंदर्य क्या है बच्चों, तो भाषा है शुद्ध साहित्यिक, अलंकृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है बच्चों। शैली है इनका विवेचनात्मक और भावात्मक। ठीक बच्चों, वाक्य विन्यास से सुसंगठित है और शब्द रचना है विषय वस्तु के अनुरूप, और जन का जीवन सदा नदी की तरह गतिशील रहता है जो सदा राष्ट्र से आत्मीयता बनाए रखता है। ठीक बच्चों, इस तरह से हमने देखा यहाँ पर राष्ट्र के स्वरूप का रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक बच्चों, राष्ट्र में जो जीवन के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बच्चों यहाँ पर अथवा करके दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर कर है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के अभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों, ठीक है, यहाँ पर हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए शब्दों की, यहाँ पर नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महत्व आवश्यक है। ठीक है बच्चों, ये अथवा में करके दिया है था, इसमें से किसी को लिखना था, यहाँ पर इसको भी आप लिख सकते थे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है पाठ का शीर्षक लेखक का नाम लिखना है, कह रहा है कि भाषा किसका अटूट अंग है, किसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृति के हलचलों के लिए प्राप्त किया है और रेखांकित अंश की इस तरह से व्याख्या। यदि यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और ये कितने नंबर का पूछ रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का पूछा था बच्चों। ठीक है, कितने नंबर का था, 10 नंबर का। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कराए दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए यहाँ पर। और ये कितने बच्चों पूछा है, ये 10 नंबर का पूछा है, 2-2 नंबर का है। बच्चों यहाँ पर पद्यांश का देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, करा है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुखागात, यहाँ पर सुखगात, जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्यमय वरदान, कभी मत जाओ तुम इसको भूल। इस तरह से आपका दिया है। और यहाँ पर दिया गया बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या क्या क्वेश्चन है, करा कि कवि और कविता का नाम लिखिए, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है, रजनी किसका प्रतीक है, सुख का नवल प्रभात कब आता है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है इस तरह से। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसके हम लोग हल करते हैं बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके क्वेश्चनों का हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है बच्चों, संदर्भ आप देख सकते हैं बच्चों की प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से क्या बच्चों उद्धृत है। इस तरह से आप देख सकते हैं, लेखक का नाम क्या है बच्चों, जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पर देख सकते हैं उस कविता का क्या नाम है बच्चों, यहाँ पर श्रद्धा और मनु, और यहाँ पर महाकाव्य कौन है बच्चों, यहाँ पर कामायनी महाकाव्य से ये लिखा गया है। तो इस तरह से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हल हुए। यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों इस तरह से यहाँ पर करा है, यहाँ पर श्रद्धा जीवन से हताश मनु को सांत्वना देती है बच्चों,
ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर व्याख्या में कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों उठ रही है? तुम दृढ़ पुरुष होने पर भी क्यों इतने अधिक निराश हो गए हो? तुम्हारे मन में इतनी क्षोभ क्यों उत्पन्न हो रहा है? यह तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रतिकूल है। श्रद्धा मनु को ढाढ़स बताते हुए कहती है कि जिस प्रकार रात्रि का अंतिम प्रहर बीतते बीतते नवीन प्रातः प्रभात फूटने लगता है, उसी प्रकार दुख की घड़ियां भी यहाँ पर बीतते ही मानव जीवन में यहाँ पर देख सकते हैं, जीवन में सुख का प्रकाश फैलने लगता है। जैसे प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में बिछा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। अर्थात जीवन में यदि दुख मिला है तो उसके बाद सुख मिलना भी अनिवार्य है। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, इस दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पर देख सकते हैं, श्रद्धा मनु को समझाती है कि विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, दुख तो भगवान का वरदान है। ठीक है, जिस दुख को तुम यहाँ पर अनिष्टकर और संसार की समस्त विपत्तियों का यहाँ पर मूल कारण समझते हो, वह वास्तव में परमात्मा का एक रहस्यमय अर्थात छिपा हुआ वरदान है। अर्थात लगता तो वह अनिष्टकर है, परंतु यह वस्तुतः हितकारी है। इस बात को कभी न भूलना, क्योंकि वो दुख के बाद सुख अवश्य आता है। ठीक है बच्चों, इसका काव्यगत संदर्भ देख सकते हैं। सामान्य मानव जीवन को सुखमय और यहाँ पर मंगलमय और दुख को यहाँ पर अमांगलिक समझता है, परंतु दुख मनुष्य को तपाकर किन ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, यह बात कम ही लोग समझते हैं। ठीक है, वस्तुतः दुख प्रभु का मानव के लिए एक वरदान है। भाषा देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से भाषा इनकी क्या है बच्चों, खड़ी बोली है, रस है शांत, शब्द शक्ति है लक्षणा, गुण है प्रसाद, शैली है प्रबद्ध, छंद है पदाकुलक, भाव साम्य है, प्रसिद्ध है कि दुख ईश्वर की दी हुई माने औषधि है, और सुख रोगों को आमंत्रित करती है। गुरुवाणी में कहा गया है, दुख दारु सुख रोग भया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा बच्चों, और इस रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जो था यहाँ पर, ठीक है, कि उसको प्रेरणा दे रही है। रजनी किस प्रकार का यहाँ पर था, आपने देखा सुख का नवल प्रभात कब आता है, तो दुखों के बाद आता है। और आपने देखा बच्चों इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि और कविता का नाम, कविता का नाम है श्रद्धा और मनु, और कवि है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अथवा करके दिया था बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के यहाँ पर पुतले जन तुम, आत्मा के मन के मनो, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतन अहिंसा नम्र ओज, पुष्टवा का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कविता का शीर्षक कैसे लिखना है, इस तरह से आपको ये अभी कर देना है बच्चों। इसमें से किसी एक का ही आपको सोल्यूशन निकालना था। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले यहाँ पर बढ़कर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, पांचवा कराए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। और ये 5 नंबर का आएगा बच्चों। अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, डॉक्टर हरजाद्री प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखना है, और नहीं तो प्रोफेसर जोशिंदर रेड्डी पर लिखना है, और नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का यहाँ पर जीवन परिचय करा है। प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान है। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र यहाँ पर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे हैं। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध कार्य हुए हैं। साहित्यिक योगदान देख सकते हैं बच्चों, जी सुंदर रेड्डी ने यहाँ पर दक्षिणी भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा इनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिकता का लक्ष्य विवेचना प्रस्तुत किया है। इनके यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इतिहास, यहाँ पर साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। तेलुगु भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा में रचना करके एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा करके
आपने दक्षिणी यहाँ पर भारतीयों को संस्कृत और उत्तर भारतीयों को दक्षिणी भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। आपके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। भाषा की समस्याओं पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में यहाँ पर प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख है। ठीक है, इनकी रचनाएं देख सकते हैं बच्चों। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, यहाँ पर दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, यहाँ पर वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु, वारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इंडिया। इनका साहित्य में स्थान देख सकते हैं। प्रोफेसर रेड्डी एक यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, विचारक, समालोचक, निबंधकार हैं। हिंदी भाषी प्रदेश की निवासी होते हुए भी हिंदी भाषा की प्रकांड विद्वान है। शुद्धकार एवं तुलनात्मक अध्ययन करके प्रमुख इनके विषय रहे हैं। यहाँ पर हिंदी क्षेत्र में आपका यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी रचना कार्य हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप है। गैर हिंदी भाषी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य में एक आदर्श उदाहरण बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, ख करा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्दों में। और ये 5 नंबर का है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं ये। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्ता होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का या महादेवी वर्मा जी का। ठीक है बच्चों, इसमें से किन्हीं का आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, हम लोग महादेवी वर्मा जी का देख लेते हैं यहाँ पर जीवन परिचय। यहाँ पर देख सकते हैं महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेम रानी परम विदुषी भारतीय यहाँ पर धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपका है बच्चों, इसको अच्छे से लिख दीजिएगा यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका। ठीक है, इनको क्या क्या मिला है बच्चों, पद्म भूषण मिला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर केसरिया पुरस्कार मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है बच्चों, और भारत भारती नामक यहाँ पर 1883 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनका यहाँ पर निधन देख सकते बच्चों 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया था। ठीक है बच्चों, इनका विशेष स्थान है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप, ठीक है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इनका साहित्य में स्थान भी देख सकते हैं बच्चों इस तरह से आपका। ठीक है, इनका साहित्य में स्थान है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आने वाला है, ऐसे ही आपको लिख कर आना भी है बच्चों। ठीक है, आपको अच्छे से याद करना है बच्चों, और जहाँ वहाँ पर जाकर आपको लिख कर आना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं हम लोग। 5वें के बाद 6वां क्वेश्चन देखिए तो बच्चों कह रहा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की यहाँ पर कथा वस्तु का सार लिखिए, यानी अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। ये 5 नंबर का रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 नंबर का। अथवा करके दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखे। पंचलाइट का लिखना है बच्चों, अथवा बहादुर का लिखना है, अथवा फिर क्या करना है बच्चों, ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यह 5 नंबर का आने वाला है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर पंचलाइट का देख लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर फरीक्षणानाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से इनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। बिहार के आंचलिक यहाँ पर आंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के यहाँ पर अलंकार है। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की एक कहानी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने यहाँ पर ग्रामीण आंचलिक का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। ठीक है, उस पर लगे हुए सारे प्रतिबंध हटा दिया जाता है तथा उसे मनोनुकूल यहाँ पर आचरण की छूट भी मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत परंपरा और संस्कार को व्यर्थ साबित कर देते हैं। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार पंच यहाँ पर लाइट जलाने की समस्या और इसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र
स्थापित कर दिया है बच्चों। ग्रामवासी जाति के आधार पर किसी प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव यहाँ पर चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधारों की प्रेरणा भी दी है बच्चों। इस तरह से आप देखें बच्चों, ये 80 नंबर में ऐसे 80 शब्दों में आपको लिखना था बच्चों, ऐसे ही। ठीक है बच्चों, इस कहानी का आपको यहाँ पर सार लिखना था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग ऐसे ही। अगला 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम आपको 80 शब्दों में ये 5 नंबर का आने वाला है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको किसी का भी लिखना है बच्चों, मुक्ति यज्ञ का लिखना है कि नायक का चरित्र चित्रण करना है, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य की जीत काव्य खंड के आधार पर द्रौपदी के यहाँ पर चरित्र की विशेषता बताना है, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखना है, रश्मिरति खंड काव्य के अंतिम सर्ग की कथा लिखना है, अथवा कर्ण के चरित्र महान है इसका यहाँ पर रश्मिरति खंड काव्य के आधार पर कथन की यहाँ पर समीक्षा करनी है। या और भी देख सकते हैं आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है, अथवा आलोक वृत्त का कथानक यहाँ पर संक्षेप में लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या श्रवण कुमार के खंड काव्य की यहाँ पर कथा वस्तु का संक्षेप में लिखना है, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का यहाँ पर। और अंतिम देख सकते बच्चों, त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन की चारित्रिक विषयों का यहाँ पर लिखना है, अथवा त्यागपति खंड का कथानक प्रकाश डालना। ठीक बच्चों, तो ये आपका 5 नंबर आने वाला है। आप अपने जिले के अनुसार लिख लीजिए बच्चों। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो आपके गाजीपुर जिले में आने वाला है बच्चों, यहाँ पर त्यागपथी आता है बच्चों। ठीक बच्चों, गाजीपुर जिले में क्या आता है बच्चों, त्यागपथी आता है। ठीक है, और बलिया जिले में कुछ दूसरा आता है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर त्यागपथी का हम लोग देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर त्यागपथी का कह रहे ये कहाँ कहाँ आता है बच्चों, तो आगरा में, गोरखपुर में, गाजीपुर में, बरेली में, सुल्तानपुर में, जालौन में, लखीमपुर में, गोंडा में, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी जनपदों के लिए यह लिखा गया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए हम लोग यहाँ पर यह त्यागपथी को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन जो पूछ रहा था बच्चों, कह रहा था कि त्यागपथी खंड के काव्य के नायक यानी हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण करना था। देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर इसका, हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक है। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र इन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा का प्रारंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रहता है। यहाँ पर चारित्रिक विशेषताएं देख सकते हैं आप, आदर्श पुत्र एवं भाई, ऐसे ही आपको लिख कर आना है बच्चों। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 5 नंबर का ऐसे लिख कर आना है। देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के रुग्ण होने का समाचार पाकर वे आखेट से तुरंत लौट आते हैं और यथा सामर्थ्य उनकी चिकित्सा करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं। वे अपनी माता से कहते हैं कि मुझ मंद पुण्य को छोड़ना माता, भी जाओ छोड़ो विचार यह, मुझे चरणों में लिपटाओ। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका दिया रहेगा और आपको ऐसे लिख कराना है। यहाँ पर आगे बढ़कर देख सकते हैं, यहाँ पर है आदर्श पुत्र के समान ही वे आदर्श भाई का भी कर्तव्य को पूरा करते हैं। वे अपनी बहन राजश्री को अग्निदाह करने एवं संन्यास लेने से रोकते हैं। बड़े भाई राजवर्धन के प्रति भी उनका अपार प्रेम है। दूसरा हेडिंग लिखेंगे बच्चों, देश प्रेमी। हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी है। इन्होंने छोटे राज्य को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़े युद्ध करने से भी नहीं हिचकते। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं कि वरन धर्म पूर्वक शासन भी किया। देश सेवा उनके जीवन का व्रत है। तीसरा हेडिंग देख सकते हैं, अजय योद्धा। हर्षवर्धन एक अजय योद्धा रहे। विद्रोही उन्हें तेजबल के आगे ठहर नहीं पाता। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराजा हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता सर्वाक्षरों में लिखी गई है। ठीक है, श्रेष्ठ शासक। महाराजा हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक है। इनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ की यहाँ पर समर्पित है। इनका शासन धर्म शासन है। इनके शासन में कभी जन को समान न्याय एवं सुख मिलता है। और अंत में देख सकते हैं यहाँ पर 5वां देख सकते बच्चों, महान त्यागी। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने इन्हें त्यागपथी के नाम से पुकारा है।
ठीक है। प्रयाग में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का प्रमाण है। ठीक है। ठीक है। सर्वस्त्र दान के बाद वे अपने पहनने के वस्त्र भी अपनी बहन राजश्री से मंगवाकर पहनते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं दिय सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहां पर बहन से भीख में मांग वसन पहना वहां पर। ठीक है। और धर्म परायण देख सकते हैं हर्षवर्धन के जीवन में धर्म परायणता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने शैव साव किया, वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं किया। और यहाँ पर 7वां देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही आपको लिख कर आना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से उनका लिख कर आना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों।